जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एसएससी और रेलवे डिपार्टमेंट में अपने अपने कैलेंडर जारी कर दिए हैं, तो अब एग्जाम काफी सारे आपके पास आ चुके हैं, बस तैयारी करने की देर है। अब आपको क्या करना है कि सभी एग्जाम देखने हैं कि वो एग्जाम कब है कब नहीं है, और अपनी तैयारी को उसी के साथ क्रम से आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है। अब देखिए, रेलवे एग्जाम ने अपना कैलेंडर अलग से जारी कर दिया है, और एसएससी की बात करूं तो उसने अपना कैलेंडर अलग से जारी कर दिया है। अगर मैं आपको एसएससी के कैलेंडर की बात करूंगा तो आप यहां पर देखोगे कि जो आपके मेन एग्जाम है, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, एमटीएस की बात करूं, और जीडी वाले बच्चे हैं उनकी बात करूं, उनके सबके एग्जाम इधर आपको डेट वाइज बता दिए हैं कि कब एग्जाम कब होने वाला है। अगर इधर मैं बात करता हूं जो कि मेनली एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल, जो कि उसका नोटिफिकेशन आपके मार्च में इन्होंने बताया है। इसमें टेंटेटिव जो डेट आई है इनकी, जो मार्च में बताया कि मार्च में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और उसका जो एग्जाम होने की बोला गया है वो मई और जून में, मतलब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी को भी बहुत जोर जोर से करनी है, अच्छे से करनी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो कि सीएचएसएल है, ये सीएचएसएल का एग्जाम है, इसकी बात करूं, इसका भी एग्जाम जुलाई और सितंबर के समथिंग आपका कंडक्ट हो सकता है। एमटीएस की बात करूं तो वो भी सितंबर तक की गाड़ी गई है इसमें। ठीक है भाई। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे और एसएससी दोनों ने अपनी तैयारी के लिए कैलेंडर, मतलब आप लोगों की तैयारी के लिए कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कोर्स कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। उसी के साथ इन सब चीजों को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल प्री 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके हमने टॉप 25 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं, और कौन से 2024 का, जो कि एसएससी सीजीएल प्री। ठीक है, कौन सा एग्जाम? प्री एग्जाम। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उसमें से हमने 25 क्वेश्चंस आप सभी के सामने यहाँ पर निकाले हैं। और भी क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे, जो क्वेश्चंस लगे वो 25 क्वेश्चंस इसमें से, मतलब जो टॉपिक में से अच्छे लगे थे। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही करके हम कोशिश करेंगे आप आगे चल के जो वीडियो आएंगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही आए, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चले कि एसएससी क्या पूछ रही है, और रेलवे वाले बच्चों के लिए भी सेम ऐसे ही रहने वाला है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या चीज है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां से देख लेते हैं। तो कुछ हम पहले इनका बेसिक देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक टर्म्स है, आइडेंटिटीज है, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर टेंजेंट एंड को टेंजेंट आइडेंटिटीज, मतलब टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। ये भी आपको, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा जो कि उसका रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक, कोसेक थीटा। और अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। सेम यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये क्या है, अगर आप इस तरीके से समझोगे, एक बार मैं दोबारा इधर बता देता हूं। टेन थीटा, इसका अगर रेसिप्रोकल देखोगे तो क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। और सेम अगर मैं इधर बात करूं कि कॉट थीटा का क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन टेन थीटा। ये चीज है। और देख लेते हैं इनकी क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। इधर पाइथागोरस की आइडेंटिटीज देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और मैं इधर अगर बात करूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। इधर मैं अगर बात करूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 होता है। ठीक है। यहां से आप देख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। बाकी की आइडेंटिटी लिखी हुई है आपकी इधर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं, जो फॉर्मूले ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, या फिर किस फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ये है उसमें से साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। और उसके साथ अगर मैं बात करूं जो कि और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, वो है आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। उसके साथ जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये दो फॉर्मूले और हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है। किसके फॉर्मूले हैं? कॉस टू थीटा के। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ देख लेते हैं अब। यहां पर आपको टेन टू थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये काफी बार आया एग्जाम में, मतलब डायरेक्टली ये आपको दिया होगा और ऑप्शन में आपको दिया होगा कॉट टू थीटा, टेन टू थीटा, इस तरीके के।
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उसमें देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, बाकी के आप यहां पर देख सकते हो, ये कुछ दिए हुए हैं वो भी देख सकते हो। अच्छा, इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ऐसे समझिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये चीज दी होगी कि इसको हल करो, इसका वैल्यू क्या आने वाली है, और आपसे ऑप्शन में इसी तरीके की फॉर्म बनकर आएंगे, ये सारी फॉर्म। तो आपको इन सारे फॉर्मूलों को याद करते हुए चलना है, ठीक है भाई। अच्छा, ये आप देख लेना, ये भी सारे फॉर्मूले हैं इधर, ये लास्ट है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, इधर देख लेते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। और cos 3x का फॉर्मूला क्या है भाई, या cos 3 थीटा का फॉर्मूला बात कर दूं मैं, cos 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये सारे फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने बेसिक टर्म सारे कर लिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और ये आपके एसएससी सीजीएल प्री 2024 के ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आज हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आप इसका देखिए आंसर बताइए फटाफट से, एसएससी सीजीएल प्री 2024, ठीक है भाई। चलिए, तो देखिए भाई, यहां से आप समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होने वाली है। इसमें दिया हुआ है 2 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर 2a, ठीक है, और अपॉन सेक 2a इंटू कॉसेक 2a, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मैं आपको एक नोट बताऊं कि टेन स्क्वायर a प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पर देखिए, आप बताइए क्या चीज वैल्यू आएगी, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस मेरे पे क्या हो जाएगा 2a भी होता है ना, तो ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा 2 आ जाएगा सिंपली, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए, अब मैं क्या लूंगा, टेन स्क्वायर ए के साथ एक इसमें से एक ले लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पे बताओ भाई, सेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं, ठीक है। एक इसमें से एक इसके साथ ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या होगा भाई बताओ, वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। ये मैं एक आइडेंटिटी लिखा रहा हूं, इसमें से क्या है कि काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब आप यहां से समझने की कोशिश करना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस इसे क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करेंगे और एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और इधर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो सिंपली अब हमारे पास देखिए क्या चीज निकल कर आई है, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं या नहीं, ये बताओ, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। इसको मैं रफ कर देता हूं इतने को। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी निकल के आती है यहां से, और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आप डायरेक्ट, आपको ये दिया होगा तो आप सीधा ये लिखिए, और ये दिया होगा तो भी आप डायरेक्ट ये लिखिए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए भाई, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, ये जो ऊपर वाला टर्म दिया हुआ है ना, इसको देखो, ये मेरे पास है बिल्कुल सेम है, सिर्फ एंगल ही उसमें 2a है और इसमें ओनली a है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं आप बताओ, ये वाला लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज आई तो इससे ही है ना, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा sec 2a, क्योंकि एंगल हमारी ये है, इनटू cosec स्क्वायर 2a, अपॉन नीचे मेरे को क्या दे रखा है भाई बताओ, sec 2a इंटू cosec 2a। अच्छा, ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, कट जाएगा भाई, सेम इसको मैं काट दूंगा, तो मेरे पास बचेगा क्या बताओ भाई, sec 2a इंटू cosec 2a। सिंपली बस मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए ये चीज मैंने आपको इतना क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि ये वाली जो आइडेंटिटी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है, और बेसिकली और कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई बताओ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलिए, समझ में आ गया हो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना से ही है, बस ये है सॉल्यूशन, बस
उसके बाद तो सीधा आंसर आना है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और इसका भी आंसर बताओ फटाफट से। चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए भाई यहां से मैं tan की वैल्यू निकालूंगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3, उधर जाएगा 3/4, ये चीज आ गई मेरे पर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं देखूंगा। अब देखिए यहां से क्या चीज है, 1 माइनस, ये क्या चीज है एक्चुअल में, अगर आपने, मैंने अभी आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही सेम है ना। ठीक है, अब मैं देखिए अगर इस 1 को मैं इधर लेकर आ जाऊं या फिर मैं इसको उधर पहुंचा दूं, ऐसे समझिए मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इस ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए, तो इस ऊपर वाले की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ। इसको मैं उधर ले जाऊं और इस वाले जो cos 2 थीटा को इधर लेकर आ जाऊं, तो मेरे पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यही सेम चीज आएगी ना। तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा भाई बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसके लिए सेम मेरे पर ये वाली चीज आ जाएगी, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो मेरे पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इधर क्या लिख दूंगा भाई बताओ मैं, ये 2 से 2 कट जाएगा सिंपल, और ये क्या चीज है मेरे पर, ये क्या चीज हो जाएगी, आप बोलोगे ये तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं सीधा इसका स्क्वायर करूंगा, मेरे पे आ जाएगा 9/16। ठीक है भाई, तो सिंपली इसका जो सॉल्यूशन है, बस आपको याद ये चीज रखनी है, माइंड में ये चीज रखनी है, और सॉल्यूशन ये है बस इसका सिंपल। ठीक है भाई, तो इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना बस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो देखिए ये दिया हुआ है p cos a इक्वल टू 2q sin a, और आपको ये दिया हुआ है और आपको ये वैल्यू पूछी है वो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे पास एंगल दे रखा है वो a एंगल दे रखा है, उधर आप वैल्यू पुट कर दो। तो मैं अगर इसकी वैल्यू पुट करूंगा, एंगल a इक्वल टू अगर मैं 45 डिग्री रखता हूं, तो देखिए एंगल a 45 डिग्री रखता हूं, तो cos 45 और sin 45 आपस में कट जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहां से जो मेरे p की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, p की वैल्यू निकल कर आई वो क्या आ गई 2q। ठीक है भाई, ये चीज तो यहां से निकल कर आ गई। अच्छा यहां से अगर मैं देखूंगा, यहां से देख लेता हूं, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो देखिए 2p, p की वैल्यू में 2q रख सकता हूं। ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी है, 2q हो जाएगा, और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 इंटू √2। ठीक है भाई, माइनस q सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 इक्वल टू 3। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए यहां से कुछ नहीं करना, सिंपली इसे सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा √2q माइनस q √2 इक्वल टू 3। मेरे पास ये है, और ये कितना आ जाएगा 3√2q इक्वल टू 3, 3 से 3 कट जाएगा, q की वैल्यू मेरे पे कितनी आ जाएगी 1/√2। ये मेरे पर q की वैल्यू आ गई। यहां से मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं, बताओ भाई p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1/√2, ये कट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पर √2। मेरे पर p और q की वैल्यू आ गई है, मैं सीधे उधर रखूंगा भाई, मेरे पे p और q की वैल्यू आ गई है और मैं सीधे इधर वैल्यू रख दूंगा। तो देखिए भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा 2 + 4, और ये कितना है 1/2, तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एंगल मानना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। मैंने 45 एंगल लेट किया है, इसलिए मेरा इसका आंसर आ गया। आप और कोई भी एंगल मान के देखो, बट ये है कि वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब इधर देख लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये भी एसएससी सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला भी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ेंगे 1 माइनस साइन 2t अपॉन 1 प्लस साइन 2t में मल्टीप्लाई में ये सब दे रखा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि आपको यहां से एक चीज समझनी है। मैं अगर आपको एक चीज बता दूं पहले इधर, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो आपको ये पता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है। ठीक है, ये भी आपको इधर याद रखना है। अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है,
अब यहां से आप देखिए कि इसमें 1 माइनस साइन 2t है, तो आप ये मेरे को बताइए ये चीज क्या है एक्चुअल में, ये चीज क्या है, तो साइन, ये क्या चीज है, ये है साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा की तो वैल्यू है ये इतनी सी, तो सेम ये चीज यहां पर है। अब आप मेरे को ये बताइए अगर मैं ऐसे करके वैल्यू रखूंगा 1 माइनस साइन 2t क्या है एक्चुअल में, आप मेरे को बताओ, तो मैं इसको ये कह सकता हूं, एक मिनट कि ये क्या हो जाएगा साइन 2t माइनस वो cos 2t माइनस साइन t, ठीक है भाई, अपॉन नीचे वाले को क्या ले सकता हूं मैं, cos 2t प्लस साइन t, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, मल्टीप्लाई में मेरे साथ क्या है भाई बताओ फटाफट, और इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसी से खुलकर तो ये वाली चीज आई है और इससे खुलकर ये वाली चीज आई है। अब मैं मल्टीप्लाई में जो चीज लिखी हुई है वो लिख दूंगा, cos t प्लस साइन t अपॉन cos t माइनस साइन t, ये इस तरीके से। अब समझने की कोशिश करना, मेरे पर एक पावर से ये कट गया और इससे ये कट गया, मेरे पे सिंपली बचा क्या भाई बताओ, cos t माइनस साइन t अपॉन cos t प्लस साइन t। यहां से मैं क्या करूंगा भाई बताओ, cos कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पर क्या बचेगा भाई बताओ, tan t, यही तो बचेगा। इसमें से अगर मैंने साइन कॉमन ले लिया, वो cos कॉमन ले लिया, तो मेरे पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन अंदर, तो वो और अपॉन मतलब 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास tan, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस tan t, ठीक है भाई। तो मेरे पर ये आ गया बेसिकली। अब ये मेरे पास ऑप्शन में क्या है बताओ भाई, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज समझनी है, ये चीज एक्चुअल में आई कहां से, ये चीज कहां से आई, कहां से बनी, तो वो ऐसे करके बनी, तभी तो आप इससे ये वाली पावर काट पाए, और ये काट दी पावर तो आप पर एक सिंगल पावर रह गई, और इसमें से आपने cos कॉमन ले लिया, cos कॉमन लेने के बाद आप पर सीधा ये आ गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए भाई इसको करिए फटाफट से, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज बस आपको, आप एक काम कर दिए वैल्यू रख लो, आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो आप एक काम करो इसकी जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इधर रख लो। तो मैं देखिए इधर रख लेता हूं वैल्यू बी स्क्वायर, मेरे पे एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर, मैं इधर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा इसको, चलिए बी ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, तो बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए, अच्छा प्लस, आप समझने की कोशिश करना, देखिए ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं ना, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर ए, तो मैं यहां से सिंपली लिख सकता हूं ना सेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अच्छा, यहां से वाई स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं वाई स्क्वायर ए अपॉन बी, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पे टेन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा भाई बोलो टेन स्क्वायर ए, और प्लस क्या है मेरे पर कॉस स्क्वायर ए, बस यहां से आपका सवाल खत्म। यहां से मैं वो ले लूंगा एलसीएम, तो मेरे पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पे देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, और मेरे को बचेगा क्या भाई बोलो, वो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या होता है मेरे पर 1 होता है, प्लस, ठीक है भाई इसको समझना। अब देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ये बचा प्लस ये क्या मेरे पे कॉस स्क्वायर, ये क्या चीज होती है 1 होती है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, सीधा आपका आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2024 के सारे क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के टॉप क्लास क्वेश्चन है एकदम। चलिए भाई इसको समझने की कोशिश करना भाई, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये वाला भी। इसमें दिया हुआ है आपको tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। अच्छा देखिए अगर आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसी से क्वेश्चन होना है। अगर मैं इस तरीके से बोलूं tan a प्लस बी, ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
10a इंटू 10b, ये होता है भाई। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इसी फॉर्मूले से ये चीज बनाई गई है। अगर आप इधर एंगलों के बीच में संबंध देख रहे होंगे तो आप यहां से एक चीज फाइंड कर पा रहे होंगे कि 72 और इसके बीच में जो संबंध है वो क्या है भाई, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ, अगर मैं इधर दोनों तरफ क्या ले लूं भाई, 10 कॉमन ले लूं, वो 10 दोनों तरफ 10 ले लेता हूं, दोनों तरफ अगर मैं 10 ले लेता हूं, इधर भी 45 हो गया, दोनों तरफ 10 ले लेता हूं, तो यहां से आप एक चीज देखोगे यहां से आप क्या देखोगे, ये क्या हो जाएगा भाई बताओ, 10 72, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला सिंपल बोलूंगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 27 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 72 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इक्वल टू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई बताओ, 10 45 की होती है वैल्यू 1, और ये पहले इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए 1 होती है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आप पर इधर क्या बचेगा भाई बताओ, 10 72 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 10 72 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो टर्म है वो उधर चला जाएगा पूरा, ये वाला टर्म है वो पूरा उधर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो इक्वल टू में जो इसके वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, वो आएगी आपकी 1। ठीक है भाई ये प्लस होगा, हाँ ये चीज प्लस होगी ना, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो आप पर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी उस तरफ 1, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अच्छा से समझ में आपको आ गई होगी ये वाली बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, इसका भी मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि क्या होता है भाई, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ये तो इजी था यहां से देख लेते हैं, यदि a साइन क्यूब एक्स प्लस b कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और a साइन एक्स इक्वल टू b कॉस एक्स हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि x की वैल्यू ना तो 0 हो और ना ही 90 डिग्री हो, मतलब जो x की वैल्यू है वो ना 0 होनी चाहिए और ना ही 90 डिग्री होनी चाहिए, तो वैल्यू रखें क्या फिर भाई, 30 45 और 60 वैल्यू रख सकते हो इसकी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको समझें अच्छी तरीके से। अगर मैंने इधर x जो एंगल है वो मैं अगर 45 डिग्री लेता हूं, अगर मैं इसका जो एंगल है 45 डिग्री लेता हूं, तो आप यहां पर एक चीज देखोगे कि साइन एक्स से कॉस एक्स ये आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पर a इक्वल टू क्या चीज आ जाएगी भाई बोलो, b, a इक्वल टू मेरे पर क्या आ जाएगा भाई, b। अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश करना ये आ गया, अब मेरे को ये निकालना है बस और कुछ नहीं करना है, a इक्वल टू b आ गया, मतलब a और b बराबर है। ठीक है भाई, तो यहां से a और b बराबर है, तो यहां से क्या चीज आ जाएगी आप बताओ मेरे को, ये क्या है कॉमन आ जाएंगे, तो a बाहर आ गया भाई। ठीक है, इधर अगर मैंने 45 रखी है तो साइन क्यूब 45 की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी भाई बोलो, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2 इंटू ये आ गया। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन वो आ गया, और इंटू 2, इस तरीके से समझो, अगर मैंने इधर a और ये मैंने इधर रख दिया तो इधर मतलब 45 रख दिया तो इधर आ जाएगा ये 1/2√2। ठीक है भाई, प्लस इधर भी a आ जाएगा, तो दोनों से कॉमन आ गया, a तो कॉमन आ गया, इधर क्या हो जाएगा भाई 1/2, ये आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई में कर देंगे तो सिंपली जो मेरे पर आ गया वो क्या आ जाएगा भाई बोलो, वो आ जाएगा 1/2। ठीक है भाई, और इक्वल टू में मेरे पे क्या दे रखा है भाई बोलो, इक्वल टू में दे रखा है मेरे पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई बोलो 1/2, तो 1/2 मतलब इससे ये चीज 2 से 2 कट गया, तो मेरे पर a की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या चीज निकल कर आएगी भाई बोलो, वो निकल कर आएगी, ये भी कट जाएगा इससे √2 बार, तो ये आ जाएगी 1/√2, 1/√2, a की वैल्यू मेरे पर 1/√2 निकल कर आई है भाई। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए यहां से समझिए, यहां से मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पे a, तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी।
क्या होने वाला है भाई, बोलो ऑप्शन नंबर बी। देख लिए एक बार, यहां से एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, ये इससे √2 कट जाएगा और ये अपॉन में आएगा। ए की वैल्यू 1/√2 आ रही है, ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू 1/√2 आ रही है और इधर मैंने वैल्यू रख दी, क्योंकि ए और बी हमारा दोनों बराबर है, तो इसलिए मैंने वैल्यू रख दी इसकी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा, चलिए भाई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भाई, 7 tan थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू दे रखा है 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज, क्या होने वाला है भाई। तो देखिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप समझना इस तरीके से, इसका आपको मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो देखिए भाई, यहां से आप डायरेक्ट देखिए क्या अप्रोच है होने वाली है आपकी। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28 और यहां से मैं 9 पंजे 45 करूंगा, तो 7 चौक 28 और 9 पंजे 45, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, बोलो 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, मतलब 2 और 7 मतलब 17 हो जाएगा। तो 17 साइन थीटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां से अगर मैं देखूंगा 7 चौक वो 4 चौक 16 और ये 10, तो माइनस का होगा, तो ये आपका आ जाएगा इधर 16 cos थीटा। ठीक है भाई, यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपली साइन अपॉन कॉस, मेरा क्या बन जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/17, ठीक है, सॉरी 26 होगा ये कितना हो जाएगा 26 cos थीटा, क्योंकि ये 26 ही होगा ना, 16 और 10 26, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा मेरे पे 10, क्या बन जाएगा भाई tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 26/17 आ गया। ठीक है भाई, अब या तो आप इसकी वैल्यू रख दो तो आपके लिए आंसर निकल जाएगा, बट आप वैल्यू मत रखो। अब मैं यहां पर देखिए आपको एक चीज बताता हूं, आप मेरे को ये बताओ कि जब आप 26 में 17 का डिवाइड दोगे तो वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, 2 से कम आएगी ना। तो देखिए, तो 2 से वैल्यू कम आएगी, 2 से कम, तो देखिए भाई, जब 2 से वैल्यू कम आएगी, जब tan थीटा की 2 से वैल्यू कम आएगी, तो अगर मैं tan थीटा का स्क्वायर करूंगा तो इधर भी 2 से कम ही तो वैल्यू रखूंगा, और उसमें 5 माइनस हो रहा है, उसमें 5 माइनस हो रहा है, तो आपको ये तो पता है कि माइनस किस आपका आंसर आने वाला है, तो पॉजिटिव तो पहले हटा दो, ये पॉजिटिव वाले ये हटा दो, कि पॉजिटिव आंसर नहीं होने वाला। समझिए, देखिए 2 से कम वैल्यू आएगी, जब वो वैल्यू आप इधर नीचे वाले इसमें tan स्क्वायर थीटा में रखोगे, उसमें से 5 माइनस करोगे, 2 से कम आएगी और 5 और माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो जो पॉजिटिव आंसर है वो सारे हट जाएंगे, सिर्फ हमारे ये वाले आंसर बचेंगे जो नेगेटिव वाले हैं। अब समझो, अब क्या होगा, देखो आप देखिए, ऊपर वाले में 5 प्लस हो रहे हैं, नीचे वाले में माइनस हो रहे हैं 5, तो ऊपर वाली बड़ी संख्या आएगी और नीचे वाली छोटी आएगी, तो सिंपल आपको आप देखिए ऑप्शन में से कि ऊपर वाली बड़ी कौन सी है, ये, और नीचे वाली छोटी ये है, तो सिंपली आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में 5 प्लस हो रहा है और नीचे वाले में माइनस हो रहा है, तो मेरे को ये पता चल गई कि जो मेरे हर में जो वैल्यू आएगी वो कंपेयर टू ऊपर वाले से कम आएगी वैल्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, एसएससी सीजीएल प्री 2024 के उसमें आया था। ठीक है भाई, अच्छा चले भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और ये क्वेश्चन है, पी साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। देखिए भाई, समझने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना भाई। देखिए, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं पहले अगर मैं इसकी बेसिक से चलूं तो बेसिक काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं इधर tan a की वैल्यू 45 रखता हूं, tan a की वैल्यू 45 रखता हूं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक काम करता हूं मैं 90 रख देता हूं। ठीक है भाई, 90 रख दूं, चलिए 90 रख के देखते हैं इसको। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 90 रखा जी 1 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पर 1 आ जाएगा, और p स्क्वायर भी कितना हो जाएगा मेरे पर 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपली, और कुछ नहीं करना आपको। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, एक बार आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है इसको भी एक बार देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए भाई, पहले तो आपको ए की वैल्यू दे रखी है वो 60 दे रखी है, 60 डिग्री, आपको इसको मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका जो आएगा वो आएगा आपका क्या, 2
कोसेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे जो आपका बचेगा वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या चीज होती है भाई बताओ, कॉट स्क्वायर ए इंटू ऊपर वाले को इधर वाले को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 2 सेक स्क्वायर ए ऊपर बचेगा और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है मेरे पे टेन स्क्वायर ए होता है भाई, क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और इसकी जो पावर होती है वो माइनस 1, तो मैं उधर ले जाऊंगा तब उसको अपोजिट कर दूंगा, तो सिंपली मेरे पे जो आ जाएगा इधर टेन स्क्वायर ए अपॉन 2 सेक स्क्वायर ए, 2 से 2 कट जाएगा मेरा, 2 से 2 कट जाएगा, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये चीज मेरे पर क्या होती है ये चीज मेरे पर क्या होती है, ये देखिए ये इस तरीके से कटेगा 1 अपॉन साइन, ये इधर आ गया 1 अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो कॉट बन जाएगा, तो ये इसमें पोर्शन पूरा कट जाएगा। मेरे पे यहां पर बचेगा क्या, सिंपली बताओ भाई क्या चीज बचेगी, टेन स्क्वायर ए, क्या बचेगा भाई बोलो टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए मैं बात करूं अगर टेन स्क्वायर ए और ए की वैल्यू मेरे पे 60 डिग्री है तो √3 का स्क्वायर, और मैं बात करूंगा यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये चीज आपके समझ में आई या नहीं, ये बताओ भाई ये चीज समझ में आई या नहीं, इधर देख लो एक बार और बता देता हूं। ये क्या कोसेक स्क्वायर ए है ना, तो ये क्या चीज हो जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहां से अब मैं एक बार इसको इधर लेकर आता हूं, तो ये क्या चीज हो जाएगी ऊपर कॉस स्क्वायर ए, ये क्या चीज बनेगी आप मेरे को ये बताओ, ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए, क्या बनेगा कॉट स्क्वायर ए, और इस कॉट से ये वाला कॉट कट जाएगा सिंपली, तो मेरे पे बचेगा क्या टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए मेरे पे ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो मेरे पे √3 का स्क्वायर, और √3 मतलब निकलेगा 3, राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर। अच्छा अब भाई इसका एक बार आंसर देख लेते हैं फटाफट से, क्या दे रखा है tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू √3, तो मेरे पे tan a प्लस कॉट ए प्लस 2 sin a इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए भाई इसका स्क्वायर करूंगा मैं और इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पर यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 प्लस, वो क्या आ जाएगी भाई बोलो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 3। यहां से अगर मैं 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पर 2 आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पर 1, सिंपल। ठीक है अब देखिए भाई समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में ये क्या चीज होती है। इधर देखिए ये साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो आपके ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा साइन इंटू कॉस। ठीक है भाई क्या चीज आ गई, तो देखिए ये चीज क्या है मेरे में 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, और प्लस ये मेरे पे क्या चल रहा है 2 साइन कॉस, मेरे पे साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू इक्वल टू 1 दे रखी है, तो यहां पर मैं अगर रखूंगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई कैसा क्वेश्चन लगा आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है, आप पर ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इस वैल्यू को आप इधर सॉल्व करके इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपका सिंपली क्या चीज आ रही है, इनको सॉल्व करोगे तो आप पर ये चीज निकल कर आ रही है, बस ये इतना, उसके बाद आपको ये चीज दे रखी है, वैल्यू रखो और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, बस आप इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहां से देखिए इसका स्क्वायर करूंगा, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आप मेरे को बताओ क्या चीज निकल कर आएगी, तो देखिए यहां से जो निकल कर आएगी 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो मेरे पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8, क्योंकि इसका स्क्वायर किया मैंने अभी और इसका स्क्वायर किया बस, और कुछ नहीं किया भाई मैंने, और कुछ नहीं किया है। देखिए भाई समझने की कोशिश करना, मेरे पर ये चीज आ गई, मेरे पे 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1 अपॉन 8 और ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7 अपॉन 8, -7 अपॉन 8 आ जाएगा, तो मेरे पे साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा नीचे 16, कितना आ जाएगा भाई 16, तो ये यहां पर इस तरीके से आ गया। अब समझना, देखिए ये चीज एक्चुअल में क्या है, देखिए समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर निकालो भाई, तो आप क्या करोगे भाई, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब आप कुछ नहीं करोगे, ये वैल्यू तो लिखी हुई है एक्चुअल में इधर देखो, तो इसको इधर लेकर आ जाओगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें से माइनस करोगे आप 2 सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ये चीज तो 1 होती है भाई मेरे, ये चीज तो 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बस मेरे को ये कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपली मेरे को ये पता चल गई क्या चीज, कि ये चीज एक्चुअल में है ये चीज। समझ में आई कि नहीं भाई? ये चीज एक्चुअल में है ये चीज। आपको एग्जाम में सेम ऐसी ही अप्रोच लगा के अपने एग्जाम में आना है। ये कुछ जो मैंने लिखा वो कुछ नहीं है, इसी तरीके से समझना है। अब मेरे पास ये वैल्यू है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 1 माइनस 2, और मेरे पर ये माइनस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है अपॉन 60 और ये पावर 2 है। ठीक है भाई, तो 1 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा, 49 अपॉन 256, 256। यहां से मैं इसको काट दूंगा, ये 128 टाइम्स कटेगा, और 128 टाइम्स अगर मैं इधर देखूंगा 128 माइनस 49 अपॉन 128, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 79 अपॉन 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा शानदार क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया, आशा करता हूं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए भाई ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, वो एक्स दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। देखिए भाई ये चीज आपको अपने एग्जाम में खासकर याद रखनी है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस आइडेंटिटी को आप संभाल के रख लो भाई अपनी जेब में, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देखिए क्योंकि इनके अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के। अब मैं यहां से अगर मैं सिंपली बात करूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू मेरे को एक्स दे रखा है, तो इसका अपोजिट क्या निकलेगा भाई बताओ भाई, इसका अपोजिट क्या चीज निकलेगी, तो आप बोलोगे 1/x निकलेगा, 1/x निकलेगा। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पे 2 सेक थीटा, ठीक है ये कट जाएंगे आपस में, ये चीज कट जाएगी, इक्वल टू x प्लस 1/x। यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या चीज हो जाएगी भाई बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। 2 जो है वो उधर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आ गया। तो मेरे पे सिंपली अभी जो सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 सेक। अच्छा आप सभी लोग जानते होंगे कि सेक क्या चीज होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का, बताओ भाई लाल बट्टे कक्का पढ़ा हुआ है। तो सेक क्या होता है बताओ भाई, ये ऊपर वाला क्या है हाइपोटेनियस, नीचे वाला क्या है भाई बताओ आधार मतलब बेस। ठीक है भाई, इसे हिंदी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको क्या कण, और इसे बेस को कहते हैं आधार। ठीक है भाई समझ में आ गई। यहां से मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा और सिंपली मैं वैल्यू निकालूंगा। आप सभी को पता है कि एक्चुअल में ये क्या चीज है, ट्रिपलेट है, जो कि ये आपको इधर मेंशन करनी है। ये बेस है, बेस हमारा कितना निकल कर आया है 2x निकल कर आया है, तो ये जो लंब है मतलब परपेंडिकुलर है वो सेक वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकल कर आएगा। ठीक है भाई, तो मेरे पास ये निकल कर आ गया। साइन को मेरे को पता है, साइन क्या होता है भाई बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पे, ये है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई बोलो, ये है। सिंपली मेरे पे आंसर आ गया इसका। कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है भाई फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। बस और कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई चले। देखिए भाई एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, हम 15 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, मतलब 14 कर चुके हैं, 15वें नंबर पे आ गए, फटाफट से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहां से देखिए भाई, यहां से समझने की कोशिश करना, ऊपर से मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं, साइन कॉमन लेने वाला हूं। देखिए भाई इसमें से हमको साइन ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो जब मैंने साइन कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या बचा भाई बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचा। ठीक है अच्छा, अपॉन नीचे से मैं कॉस कॉमन लूंगा तो नीचे क्या बचेगा मेरा बताओ भाई 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और इसका पूरे पे ब्रैकेट है पावर 3 है। ठीक है भाई, इधर मल्टीप्लाई में क्या है भाई बताओ, मल्टीप्लाई में टेन थीटा
माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अच्छा, यहां से आपको एक चीज पता नहीं चल रही है भाई, बताओ कि ये चीज जो है ये फॉर्मूला नहीं बनना है किसका, कॉस टू थीटा का, नीचे वाला भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बनना है। तो सिंपली भाई ये तो कट जाएगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, कोई मेरे को बताएगा ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये तो सर टेन हो जाएगा, साइन ऊपर है कॉस नीचे, ये क्या हो जाएगा भाई, टेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, टेन हो जाएगा। थीटा में चल रहे ना एंगल सारे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन। मैंने थ्री पावर कर दी, इसका जो हो गया इनटू अपॉन, ये क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इससे पावर कट जाएगी, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। बस यहीं पे गलती हो गई। कैसे गलती हो गई भाई, क्योंकि सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। पहली बार 90% बच्चे यही गलती करके आते हैं, और इसका राइट आंसर जो है वो वन होने वाला है माइनस के, क्योंकि उनको ये पता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, यही बोल देते हैं वो फ्लो में। तो आपको ये याद रखना है कि जो राइट स्टेटमेंट है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ना कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। इधर देखिए भाई, ये वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हल करें। तो देखिए यहां पर मेरे को क्या करना है, आप बात समझने की कोशिश करना पहले, कि मेरे को यहाँ पे मैं टेन की वैल्यू वो थीटा की वैल्यू रखे से निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, कोई लॉन्ग मेथड से तो करना नहीं है मेरे को, जो मैं करता चला जाऊं। मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखनी है। अब मेरे को थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी है क्योंकि मेरे ऑप्शन मैच नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आप बोलो कि टेन थीटा की वैल्यू सर 90 डिग्री रख दो, टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दो, तो मैं बोलूंगा नहीं रख सकते। आप बोलोगे कैसे नहीं रख सकते? तो देखिए भाई, टेन थीटा की वैल्यू मैं रख भी दूं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉट 45 हो जाएगा। कॉट 45 क्या होता है मेरा, वन होता है। यहां से ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टेन 45 हो जाएगी, और टेन 45 भी वन होता है। दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, यहाँ पे काम हो जाएगा मेरा क्या, गड़बड़। तो भाई मेरे को ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो इसको अच्छी तरीके से कर दे आगे काम। बताओ भाई क्या वैल्यू रखें इसमें? यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे हम जो वैल्यू रख दें, पहले 60 वैल्यू रखकर देख लेते हैं। ठीक है, 60 वैल्यू रखकर देखते हैं। तो थीटा की बराबर जो वैल्यू रखनी है वो हमें 60 वैल्यू रखनी है। और देखिए भाई यहां से समझते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ फटाफट से? वो होती है √3/2 और माइनस 1/2 अपॉन, यहां से देख लेते हैं, वन प्लस √3/2 प्लस 1/2। देखिए भाई समझना है, यहां से एक में मैं अगर आधा माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, बोलो? आप बोलोगे हाफ आ जाएगा सर, और प्लस ये है मेरे पर ऊपर अपॉन, एक में मैं अगर आधा जोड़ूंगा तो डेढ़ हो जाएगा। डेढ़ मतलब होता है 3/2 प्लस √3/2 होता है भाई, समझना भाई। ठीक है भाई, आपको ये नहीं है कि एलसीएम लेना है इनका फिर वो करना है, कोई मतलब नहीं है भाई। वहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए भाई ये तो भाई कट जाएगा, सीधा सीधा मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पे ऊपर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे वन प्लस √3 आ जाएगा ऊपर। नीचे देखिए, नीचे ये भी कट जाएगा इससे, तो मेरे पे क्या बचेगा, 3 प्लस √3। तो मैं √3 कॉमन लूंगा, मेरे पर बचेगा क्या भाई, बोलो फटाफट से? आप बोलोगे वन प्लस वो सॉरी क्या बचेगा भाई, √3 प्लस वन बचेगा। ऊपर का ये हिस्सा कट जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा इसका। फटाफट से ऑप्शन मेरे को मैच करना और कुछ नहीं करना। मैं थीटा की वैल्यू 60 कहां रखकर 1/√3 लेकर आ सकता हूं? तो देखिए यहां रखकर नहीं लेकर आ सकता क्योंकि ये सीधी सीधी है, क्योंकि यहाँ पे रखूंगा 30 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे रखूंगा ये भी नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं रखता हूं तो ये कॉट 30 आ जाता है, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे रख के देखता हूं मैं, ये 1/√3 आएगा, ये √3 आएगा, √3 आएगा। यहाँ पर रख कर देखता हूं तो यहाँ पर आएगा tan 30, जो कि होती है 1/√3 वैल्यू इसकी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब आप ऑप्शन नंबर डी में रखोगे तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी के सामने एकदम छप्पड़ फाड़ के आ गया है। तो क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए भाई x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है, और आपको x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर अगर मैं इस जो एंगल मेरे को दे रखा है वो t दे रखा है, इस t की वैल्यू को अगर मैं पुट कर लूं तो, इस t की वैल्यू को अगर मैं पुट कर लूं तो देखिए भाई t इक्वल टू अगर मैं जीरो रखता हूं, t इक्वल टू अगर मैं जीरो रखता हूं तो मेरे पे जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। अगर t इक्वल टू जीरो रखा मैंने तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इधर भी साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है,
तो जेड 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये चीज मेरे पे 0 हो गई, मेरे पे सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो वो हो जाएगी आर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब मेरे को ऑप्शन में टी इक्वल टू 0 रखने पर, 0 डिग्री रखने पर क्या आएगा? देखिए भाई, ये होगा नहीं आपका, ये 2 आ रहा है, इसको हटा देंगे सीधा सीधा। ऊपर वाले को देख लेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। टी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू मैंने 0 वैल्यू रखी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बस कुछ नहीं करना है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू उधर पुट रख के वैल्यू निकाल दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट मैंने क्या किया कि जो एंगल है उसको मैंने वैल्यू रखी उसकी, मैंने वैल्यू रखी उसकी कितनी भाई? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखने पर मेरे पे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, वहां से मैंने इसको निकाल लिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 cos 90 माइनस थीटा साइन क्यूब 90 प्लस थीटा माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा इंटू कॉस क्यूब 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 प्लस 8 थीटा अपॉन 2। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई हमें। चलिए भाई, देखिए भाई ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व करते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं है। 4 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई बोलो? साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन क्यूब 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos क्यूब थीटा माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा, मतलब ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा cos थीटा, और इसको देखेंगे cos क्यूब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये साइन क्यूब थीटा अपॉन, नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या है कि हमारे पास cos 90 प्लस 4 थीटा है, 4 थीटा क्योंकि इसका डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो देखिए भाई यहां से एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कॉट होता है, और यहाँ पर क्या होता है भाई? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये कॉस कहां पर आ रहा है? इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, तो ये चीज माइनस में आएगी। तो माइनस के टेन, सॉरी माइनस के साइन, क्योंकि वो भी होगा उसका कॉस साइन में बदलेगा 4 थीटा। ठीक है भाई, भाई ये चीज समझने वाली थी, इसमें और कुछ नहीं था। अब समझो, यहां से फटाफट से देख लेते हैं इसको। मैं इधर कॉमन ले लेता हूं 4 साइन कॉस, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा भाई बताओ फटाफट से? ऊपर क्या बचेगा? तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे बचेगा साइन 4 थीटा। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आप सिंपली कहोगे सर ये फॉर्मूला तो होता है आपका साइन कॉस, और ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अपॉन, नीचे क्या है भाई? माइनस के साइन 4 थीटा। अब देखो ये क्या चीज है एक्चुअल में, आप देखोगे तो ये क्या है आपका 2 इंटू 2 लिख दूंगा इसे में, और ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस। ये क्या चीज है? अब बोलो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो सिंपल मैं इसे लिख दूंगा क्या? साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा है। और भाई यहां से पूरी कहानी आपके अब दिमाग में समझ में आ गई होगी कि क्या होने वाली है। ये क्या चीज बन रही है ऊपर वाली भाई? बताओ भाई फटाफट से, ये क्या चीज बनेगी? तो आप बोलोगे साइन 4 थीटा, और नीचे क्या है? साइन 4 थीटा, माइनस क्या कट जाएगा, माइनस के 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। मैंने आपको काफी सारे स्टेप तो इसमें खाने पड़ेंगे, मतलब गायब करने पड़ेंगे, माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अच्छे से हो पाएगा। इसको देख लेते हैं भाई फटाफट से। इसमें आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, और जेड की वैल्यू दे रखी है। सेम इसी तरीके से मेरे को एंगल मानना पड़ेगा। इसमें क्या चीज माननी पड़ेगी? एंगल मानना पड़ेगा। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में भी आपको सेम एंगल मानना पड़ेगा। इसमें थीटा दे रखा है हमारा और फाई दे रखा है, तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ भाई? 0 पुट कर लेता हूँ। इन दोनों को क्या कर लेता हूँ? 0 पुट कर लेता हूँ। अब देखिए समझने की कोशिश करना, आप यहां से एक चीज देखोगे, यहां से मैंने थीटा और फाई जो है वो दोनों मैंने क्या मान लिया? 0 मान लिया है। तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी मेरी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो मतलब ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे पे x की वैल्यू क्या निकली भाई बोलो? a निकली। y की वैल्यू देख लेते हैं यहां से हम। y की वैल्यू क्या है? ये तो हमारा कितना हो जाएगा भाई बताओ? ये हो जाएगा हमारा क्या? 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये मतलब 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये पूरा, क्योंकि साइन जो 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है भाई, यहां से देख ले रहे हैं हम। इधर z की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी? ये भी 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? फटाफट से बताओ। tan जो 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर
tan जीरो की वैल्यू होती है जीरो भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां से भी जो z की वैल्यू निकलेंगी वो z की वैल्यू क्या निकल जाएगी भाई, जीरो, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप देखिए x और y और z, इनकी तीनों की वैल्यू आ गई है। y और z की जो वैल्यू है वो जीरो है, y और z की वैल्यू है वो जीरो है। देखिए, तो ये जीरो हो जाएगा, टर्म ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगी। हमारे पास सिंपली इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। मेरे पर x की वैल्यू a है, तो मैं यहां से कह सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पर a से a कट जाएगा, मेरे पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई समझने की कोशिश करना, मैंने सिंपली इसमें कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों की वैल्यू मैंने जीरो मान ली है। क्या मान ली है भाई, जीरो मान ली है। और वैल्यू जीरो मानने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस फाइव की वैल्यू कितनी होती है, कॉस फाइव मतलब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो वो 1 होती है। तो एक्स बराबर मेरा क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पर मेरा टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वो सॉरी साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है जीरो, जिसकी वजह से पूरा जीरो हो गया। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, जिसकी वजह से ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया। उसके बाद मैंने वैल्यू रख दी और सीधा आंसर इसका आ गया है। हम 20 नंबर क्वेश्चन नंबर पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। इसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है, इसको भी देखिए उसी तरीके से करना है हमें। इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पे सिंपली यहां से क्या चीज स्क्वायर में आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन ए और कॉस ए इक्वल टू, यहां से मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पर देखिए ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 रूट 6, ठीक है भाई, अपॉन नीचे कितना है, 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पर जो है 2 मिनट लेगा क्या, 2 साइन साइन ए कॉस ए इक्वल टू 5, ये रूट 6 ऑन 4 माइनस 1, ये माइनस का रहेगा, ठीक है भाई। यहां से देखिए 5 में से इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऊपर, माइनस 2 रूट 6 अपॉन 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। यहां से मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई बताओ, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पे साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे से यही तो पूछा हुआ है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे में से माइनस कॉमन ले लूंगा, ऊपर से माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे वाले से काट दूंगा, तो 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन 8 इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं भाई कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करना है, उसके बाद सॉल्व करके इसे लाना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कैसे लग रहा है भाई, एक बार बता दो फटाफट, काफी लंबी क्लास तो होने वाली है, पर ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। इसे एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर मैं एक काम करता हूं इधर भी मेरे को थीटा की मतलब ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू अगर मैं इधर 45 डिग्री मान लेता हूं, 45 डिग्री मान लेता हूं, तो यहां से देखिए इसे समझना, साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है भाई, प्लस यहां से देख लेता हूं ये कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, प्लस यहां से देख लेता हूं 1 अपॉन रूट 2 प्लस सेक 45 की वैल्यू रूट 2 होती है स्क्वायर, यहां से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये मल्टीप्लाई में इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और इधर हो जाएगा ये 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन, और ये रूट 2 आएगा नीचे तो ये आ जाएगा 2 प्लस सेम ये भी ऐसे करके होगा 9 अपॉन 2। तो देखिए मतलब ये कितना हो जाएगा 9, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है 4.5 को दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब मेरे पे थीटा की वैल्यू या फिर मैं बोलूं ए की वैल्यू, सॉरी ए माना है ना हमने इधर, तो ए की वैल्यू में ऑप्शन किस में रखकर मेरे पे 9 की वैल्यू आ रही है, तो देखिए भाई इधर रख लेते हैं, ये तो एक एक हो जाएगा, ये होगा नहीं, इसे हटाओ, इधर देख लेते हैं एक एक हो जाएगा, मतलब tan ए की वैल्यू मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं 7 प्लस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए 45 मतलब 1 और प्लस इसका भी cot स्क्वायर ए मतलब 1, तो 1 1 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए भाई फटाफट से आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आपका कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या है। देखिए भाई यहां से समझने की कोशिश करना
कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है साइन वो ए साइन थीटा प्लस कॉस सॉरी बी कॉस थीटा, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे एग्जाम में आता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है आपकी वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस ए स्क्वायर माइनस वो ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है भाई। तो देखिए हमसे सिंपली अब इसमें क्या चीज पूछी गई है, देखिए अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां से हमसे अधिकतम वैल्यू पूछी है तो अधिकतम वैल्यू भाई मैं सीधा सिंपल निकाल दूंगा कि नहीं, तो अधिकतम वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा तो ये रूट में 13 हो जाएगा भाई, सीधी बात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसका क्या कह रहा है भाई, साइन 31 डिग्री इक्वल टू अल्फा देन द वैल्यू ऑफ कॉट 59 डिग्री इज, क्या होगा। तो देखिए भाई यहां से साइन मेरे को क्या दे रखा है, साइन अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, सॉरी साइन 31 डिग्री मेरे को क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। तो देखिए साइन क्या होता है भाई, बताओ भाई साइन क्या होता है, बताओ भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब होता है h। ठीक है भाई। यहां से अगर मैं बात करूं cot 59 है, तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो tan 31 डिग्री। ठीक है भाई। यहां से अगर मैं बात करूं मेरे को निकालना है क्या एंगल, तो यहां से मेरे को अगर tan 31 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है tan, बताओ tan होता है भाई, बताओ क्या चीज, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है मेरे पर, अल्फा, आधार क्या चीज निकल कर आएगी भाई, बताओ मेरे पे, आधार आएगा रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या चीज निकल कर आएगी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आप यहां से सिंपल निकाल सकते हो भाई लोग, यहां से सिंपल निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर आपको अल्फा दे रखा है, हाइपोटेनियस 1 दे रखा है, तो ये चीज क्या निकल कर आएगी, इसका माइनस करेंगे इसमें से, खत्म, सिंपल है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 3 sin a प्लस 4 cos a इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ द tan a, tan a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीज यहां पर इस तरीके से आपको अगर दे रखा है तो आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए इधर। तो देखिए भाई क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जो हमारा ए है वो क्या परपेंडिकुलर, बी है वो क्या होता है हमारा बेस होता है, और जो सी है वो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है भाई। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भी ट्रिपलेट है, अगर आप देख रहे हो 3 4 5 ये ट्रिपलेट है। तो यहां से जो निकल कर आएगा, जो 3 क्या है मेरे पर, 3 मेरे पर है परपेंडिकुलर, 4 है मेरे पर बेस और सी मेरे पर है क्या भाई, एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर मैं tan a की वैल्यू निकालूंगा, tan a क्या होता है मेरे पे, क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार, मतलब अगर मैं बोलूं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा सिंपल इसकी, तो क्या निकलेगी भाई, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पर 3 और बेस कितना है मेरे पर, बेस है मेरे पर 4, तो मेरे पर जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है भाई, समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ है आगे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा cot की पावर 4 5 माइनस cot स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos की पावर 4 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इस क्या होगा। देखिए भाई यहां से समझने की कोशिश करना, ज्यादातर वैसे तो इसके आंसर एक होता है, पर वो एक क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं, सिंपल है, बहुत इजी है। यहां से देखिए मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, cot की पावर 4 5 इक्वल टू, इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा क्या, प्लस का हो जाएगा cot स्क्वायर 5। ठीक है भाई। अच्छा यहां से इसकी पावर ये 4 इक्वल टू, ये क्या चीज हो जाएगी आप मेरे को बता सकते हैं, ये क्या चीज हो जाएगी, तो ये आप बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर 5, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 5।
यहां से अगर आप देखोगे एक चीज अगर आपको समझ में आ रही होगी, हाँ, यहां से अगर आप देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये क्या चीज है एक्चुअल में, तो आप बोलोगे ये तो सर कॉस अपॉन साइन है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, और ये क्या है, साइन की पावर 4, ये चीज तो है ना, सॉरी साइन की पावर 2 आएगा इधर, साइन अल्फा सॉरी साइन पाई की वैल्यू 4, तो यहां से 2 पावर मतलब 4 2 पावर से 4 पावर कट जाएगी, तो कॉस की पावर कॉस 5 की पावर 4 इक्वल टू साइन 5 की पावर 2, यही चीज आ जाएगी ना इधर, यही चीज आएगी ना सेम की नहीं, देखिए ये 2 पावर बचेगा, 2 पावर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कॉस की पावर 4 5 इक्वल टू साइन की पावर 2 5, यही होगा। ठीक है भाई, अब यहां पर भाई कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां से ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू की जगह आप इसे रख सकते हो या नहीं, इसे रख सकते हो या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, और आपको ये चीज दे रखी है और इसकी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 1 होती है। ठीक है भाई, क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं आपको आज के 25 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे, और ये जो आपको 25 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही करके हम आगे भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, चाहे सीएचएसएल एग्जाम के हम टॉप क्वेश्चंस उठाएंगे, हर चैप्टर की कोशिश करेंगे, पहले तो सेपरेट वीडियो हम लेने की कोशिश करें, और अगर जिसमें कम क्वेश्चंस होंगे तो उनमें से हम दो दो बना लेंगे वीडियो, मतलब 2 चैप्टर के क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस ले लिए प्रीवियस ईयर के, उनको हम करा देंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सबसे ज्यादा करिए। ठीक है भाई, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर अपना प्यार बना के रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।